हेलो दोस्तों, मैं उमर फैजी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं आपके अपने ही चैनल उरूज उर्दू पर, जहां अल्फाज जुड़ते हैं, ख्यालात फैलते हैं और इल्म के चिराग रोशन होते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 का उर्दू का फ्री बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इस बैच में आपको उर्दू बीपीएससी टीआरई 4.0 जो कि 2-3 महीने में होने वाला है, उसकी कंप्लीट तैयारी करा रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए तैयारी करने के लिए आपको बहुत ज्यादा बैच लेने की जरूरत नहीं है। 6 to 8, 9 to 10th, 11 to 12th ये सब के लिए अलग अलग बैच लेने की जरूरत नहीं है। उर्दू उर्दू की जानिब से जो हम लोग ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं आज के इस बैच में आप 6 to 8, 9 to 10th, 11 to 12th के लिए एक ही बैच से तैयारी कर सकते हैं। यानी अगर आप ये एक बैच से जुड़ जा रहे हैं तो आप कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जुड़ना कैसे है। जुड़ना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। यूट्यूब पर क्लास 8 बजे होती है, 8 PM पर, शाम 8 बजे आप आ जाया कीजिए। उर्दू पर आपको ये क्लास होते हुए दिखेगी। आज इस क्लास का पहला दिन है। आज की इस क्लास में हम लोग उर्दू कवायद से रूबरू होंगे। थोड़ा सा बेसिक सा उर्दू कवायद जानेंगे और उर्दू जबान के बारे में जानेंगे, किस तरीके से हमारी उर्दू जबान बनी हुई है। तो चैनल को अगर जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर दीजिए। और आप अगर इंस्टाग्राम पर कोई क्वेश्चन आपका बन रहा है तो आप ये तो व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको जवाब दे दिया जाएगा। चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर ले। अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्लास पर। तो क्लास उर्दू जबान से हमारा शुरू हो रहा है। तो उर्दू जबान क्या है, किस तरीके से उर्दू बनी हुई है और क्या क्या चीजें इसमें हैं, सब एक एक चीज को बारीकी से हम लोग इस बैच में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारी उर्दू। उर्दू क्या है? तो उर्दू जबान जो है हमारी तुर्की जबान का लफ्ज है। ये उर्दू जो लफ्ज है ये तुर्की जबान का लफ्ज है, जिसका मतलब होता है लश्कर, खिचड़ी या छावनी के। इसका क्या क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब या तो क्या है, या तो लश्कर के होता है, या तो खिचड़ी के होता है, या फिर छावनी के होता है। ये तीन मानी उर्दू जबान के होते हैं, लश्कर, खिचड़ी और छावनी। उर्दू इस जबान का लफ्ज है तो उर्दू तुर्की जबान का लफ्ज है। इसके क्या मानी होते हैं? तो लश्कर होते हैं, पहले नंबर पर याद कर लीजिए। दूसरे नंबर पर खिचड़ी होती है और तीसरे नंबर पर छावनी होती है। ये तीनों चीज कभी भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो उर्दू जबान, तो उर्दू तुर्की जबान का लफ्ज है, ये लश्कर, खिचड़ी, छावनी, ये तीन इसकी मीनिंग है। रेख्ता जो है, रेख्ता फारसी लफ्ज है, जिसका मतलब जो होता है वो मिली जुली जबान के होता है। रेख्ता मानी क्या होता है? मिली जुली जबान, टूटी फूटी जबान या फिर बिखरी हुई जबान है। और ये किस टाइम पर चल रही थी? तो अहदे मीरो गालिब, मीरो गालिब यानी मीर और गालिब, मीर तकी मीर और मिर्जा गालिब के दौर जो चल रहा था, उसमें यही उर्दू जबान को हम लोग क्या कह रहे थे? रेख्ता कह रहे थे। अब दखनी किसको बोलते थे? तो दखनी जनूबी हिंद यानी साउथ इंडियन में बोली जाने वाली इब्तदाई उर्दू को कहा जाता है। शुरुआती दौर में जो उर्दू चली थी जनूबी हिंद में, यानी साउदर्न, हमारे साउदर्न टाइप में, जो हमारा दक्षिण वाला दक्कन वाला साइड है, उसमें जो उर्दू बोली जा रही थी उसको जनूबी हिंद में जो उर्दू बोली जा रही थी उसको दक्कन बोला जाता था। और वही दक्कन से हमारी जो जबान थी उर्दू दक्कनी कहलाई। अब आ जाते हैं हिंदवी पर। तो कदीम हिंदुस्तान में उर्दू के लिए मुस्तामिल था, यानी जो ये हर्फ था, जो ये अल्फाज हमारा है हिंदवी, ये जो हिंदवी जबान के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यही हमारी उर्दू जबान ही थी। लेकिन ये शुरुआती दौर में, कदीम दौर में, जब अमीर खुसरू जब चल रहा था, अमीर खुसरू का जब दौर चल रहा था, तो उस टाइम पर उर्दू जबान को हिंदवी जबान के नाम से पुकारा जा रहा था। और उसके बाद हम देख लेते हैं इस सबको, एक मिनट। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं गुजरी। अब गुजरी, गुजरात आप लोगों ने सुना होगा, गुजरात। तो गुजरात और दक्कन में उर्दू के लिए इस्तेमाल होता था गुजरी अल्फाज। अब उसके बाद है हमारा लफ्ज जबान दहलवी। जबान दहली, दहली के आसपास, उसके जो दहली का एरिया था उसके आसपास के उर्दू को जबान दहलवी कहा जाता था। तो हमारा जो लफ्ज उर्दू है, लफ्ज उर्दू तुर्की जबान का लफ्ज है, जिसके माने लश्कर, खिचड़ी या छावनी के हैं। रेख्ता फारसी जबान का लफ्ज है, जिसका मतलब टूटी फूटी जबान है, मिली जुली जबान है या बिखरी हुई जबान है। और ये किसके टाइम पर चल रही थी? तो मीर और गालिब के जमाने पर चल रही थी। दक्कनी जो लफ्ज है हमारा, जनूबी हिंद में बोली जाने वाली इब्तदाई उर्दू को ही दक्कनी कहा जाता था। हिंदवी कदीम हिंदुस्तान में उर्दू के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और ये कौन से टाइम पर इस्तेमाल किया जाता था? तो अमीर खुसरू के दौर में हिंदवी बोला जाता था। गुजरी गुजरात और दक्कन में उर्दू के लिए इस्तेमाल होता था। जबान दहलवी, दहली के आसपास के इलाके जो रहता था वहां पर जो जबान बोली जाती थी उसी को जबान दहलवी कहा जाता था। अब उर्दू मोहल्ला की बात कर ले रहे हैं। तो उर्दू मोहल्ला भी है। तो अहद शाहजहां के दौर में जबान उर्दू को उर्दू मोहल्ला कहा जाता था। उर्दू जबान उर्दू को उर्दू मोहल्ला कहा जाता था।
काजी उर्दू या उर्दू बेगी। औरंगजेब के ज़माने में उर्दू ज़बान को ही काजी उर्दू या उर्दू बेगी कहा जाता था। और अहद जदीद यानी अभी जो हम लोग बोल रहे हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? तो वो उर्दू बोल रहे हैं। यानी उर्दू ही ज़बान थी जो औरंगजेब के ज़माने में काजी उर्दू उर्दू बेगी कहलाई, शाहजहां के दौर में उर्दू मोहल्ला कहलाई, और ज़बान दहलवी कहलाई, दहली के आसपास के इलाके में गुजरी कहलाई, गुजरात और दक्कन में हिंदवी कहलाई, अमीर खुसरू के दौर में दक्कनी कहलाई, जुनूबी हिंद में रेख्ता फारसी ज़बान का लफ्ज़ है, तुर्क उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। इतनी चीज़ बेसिक चीज़ है, ये सब आप लोगों को जानकारी आप लोगों को होगी ही। अगर आप बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें पता होगा, लेकिन बेसिक से चूंकि शुरू कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो फ्रेशर होंगे यानी नए होंगे, उन लोगों के लिए ये बेसिक चीज़ें बताई जा रही हैं। अब आ जाते हैं हम लोग कुछ अहम पॉइंट पर। अहम पहलू जो है, जो जिस चीज़ को हम लोगों को ध्यान रखकर चलना है, तो उर्दू में लगभग 70% अल्फाज फारसी अरबी के हैं। कितने परसेंट हैं? तो 70% अल्फाज फारसी और अरबी के हैं। और उर्दू में 30% अल्फाज संस्कृत, तुर्की, पुर्तगाली और दीगर जबानों से आए हुए हैं। यानी समझ में क्या आया? उर्दू में 70% अल्फाज किसके हैं? तो फारसी और अरबी के हैं। उर्दू में 30% अल्फाज किसके हैं? तो संस्कृत, तुर्की, पुर्तगाली और जो भी जबानें उर्दू जो भी जबानें बनी हुई हैं, यानी जिससे भी जबान उर्दू बनी हुई है, सब चीजों को मिलाकर 30% है। और सिर्फ दो जबान फारसी और अरबी से कितने परसेंट बन जा रहे हैं? तो फारसी और अरबी से 30%, और वो 70% बन जा रहे हैं। और दीगर जबानों से कितने बन जा रहे हैं? तो 30% बन जा रहे हैं। और उर्दू के बारे में एक अहम पहलू और ये है कि उर्दू जो दुनिया में वाहिद उर्दू एक ऐसी जबान है जिसमें दो चश्मिया का इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है? दो चश्मे जान रहे हैं ना, इस तरीके से बना होता है, ये देखिए बना हुआ है ना। तो वाहिद ऐसी जबान है उर्दू जिसमें दो चश्मिया का इस्तेमाल होता है, और कोई भी जबान में दो चश्मिया का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये अहम पहलू थे जो उर्दू के बारे में हम लोगों ने देखे। यानी उर्दू जो है, शुरुआती दौर में उर्दू तुर्की जबान का लफ्ज़ है, ये हम लोग जानते हैं। लश्कर, खिचड़ी, छावनी। रेख्ता मतलब होता है फारसी, अहद मीरो गालिब, मिली जुली जबान, टूटी फूटी जबान, बिखरी हुई जबान। दक्कनी जो जनूबी हिंद में बोली जाती थी, ये सब भी उर्दू का नाम था। हिंदवी कदीम हिंदुस्तान में, अहद मीर आमिर खुसरू, ये भी उर्दू का नाम था। गुजरी गुजरात और दक्कन में बोली जाती थी। दहली जबान दहलवी, दहली के आसपास के इलाके में बोली जाती थी। उर्दू मोहल्ला अहद शाहजहां के दौर में बोली जाती थी। काजी उर्दू या उर्दू बेगी अहद औरंगजेब के ज़माने में। और प्रेजेंट टाइम में हम लोग इसी को, सेम चीज़ को अहद जदीद में उर्दू बोलते हैं। अहम पहलू में हम लोगों ने ये देखा कि उर्दू में 70% अल्फाज फारसी और अरबी से आए हुए हैं। उर्दू में 30% अल्फाज दीगर जबानों से आए हुए हैं। और उर्दू दुनिया की वाहिद ऐसी जबान है जिसमें दो चश्मिया का इस्तेमाल होता है। अब आ जाते हैं रस्मुल खत पर। रस्मुल खत क्या होता है, किस तरीके से रस्मुल खत का इस्तेमाल किया जाता है और क्या क्या चीजें इसमें हैं, वो देख लेते हैं। तो रस्मुल खत हर जबान को बोलने के लिए आवाजों की अलामत होती है। मतलब हम लोग कोई चीज बोलते हैं, हमने कहा अभी बोल दिया हामिद, हमने बोला हामिद, हमने हा बोला, उसके बाद आ बोला, माँ बोला और दाल बोला, है ना। इस तरीके से हमने बोला हामिद। तो हमारी जो आवाज है, हमारी जो आवाज आपके कानों तक पहुंची है, तो इसी आवाज को जब हम लोग तहरीरी अंदाज में लिख देते हैं तो उसी को हम लोग जबान बोलते हैं। उसी को जबान बोलते हैं। जब हम लोग किसी तहरीरी अंदाज में लिख देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जबान बोलते हैं। अब इसी तरीके से जबान की 3 किस्में होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो जबान के पहले नंबर पर आती है इशारों की जबान, ये पेडागोजी का है, इशारों की जबान। दूसरे नंबर पर होती है आवाजों की जबान, आवाजों की जबान। और तीसरे नंबर पर होती है अलामतों की जबान, अलामतों की जबान होती है। अब देख लेते हैं ये क्या। इशारों की जबान जो हम लोग इशारा करके बोलते हैं, आवाजों की जबान जो हम लोग बोलते हैं, अलामतों की जबान जो हम लोग लिखते हैं। अब लेकिन ये सब क्या है? ये सब हमारी फीलिंग को ही तो जाहिर कर रही है। हमारे सामने जो चीजें हैं हम उसको या तो इशारा करके बता देंगे तो वो भी हमारी जबान में आएगी, हम उसको लिख कर बता देंगे वो भी जबान में आएगी, और हम लोग बोल कर बता देंगे तो वो भी जबान में आएगी। लेकिन ये जो जबानें हैं ना, जो हम लोग बोल रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, लिख रहे हैं, इन सब को लिखने के लिए एक तहरीर होती है, एक रस्मुल खत बनाया जाता है, एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसमें आप लोग ये सब तहरीर करेंगे। तो हर जबान को बोलने के लिए आवाजों की अलामत होती है, और इन्हीं अलामत की तहरीर को रस्मुल खत कहा जाता है। अलामत को हम लोग कैसे लिखेंगे? हमने कहा हा, तो हा को हमने बोला हा, हा हमारी जो आवाज थी उसको सिंबल में हम लोग हे लिख दिए, एच लिख दिए, हा लिख दिए, है ना। लेकिन इन सब चीजों को हम लोग लिख कैसे रहे हैं? वो जो स्ट्रक्चर जो फॉलो कर रहे हैं हम लोग, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रस्मुल खत कहते हैं। तो हर जबान का अपना अपना रस्मुल खत माना गया है, यानी हर जबान
कुछ ना कुछ कोई ना कोई रस्मुल खत में लिखी जाएगी। तो सबसे पहले नंबर पर हम लोग देख लेते हैं हिंदी को। तो हिंदी देवनागरी रस्मुल खत में लिखी जाती है। किसमें लिखी जाती है? तो देवनागरी रस्मुल खत में लिखी जाती है। अब एक चीज यहीं पर गौर कर लीजिए कि रस्मुल खत के लिखने का अंदाज भी अलग हो सकता है। हो सकता है कुछ रस्मुल खत जैसे हर जबान, ये देखो लिखा हुआ है तो ये यहां से चल रहा है, यानी हम लोग राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं। लेकिन हो सकता है कुछ रस्मुल खत ऐसे हो जो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, है ना, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो हम लोग हिंदी को देख लेते हैं, वो हमारी हिंदी जो जबान है, हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी भाषा जो है उसको देख लेते हैं वो किस तरीके से काम करती है। तो हिंदी भाषा में हम लोग देवनागरी को देख लेते हैं। देवनागरी रस्मुल खत है। देवनागरी कोई हिंदी जबान नहीं है, देवनागरी एक रस्मुल खत का नाम है, यानी हमारे लिपि का नाम है। तो इसको क्या बोलते हैं? हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है, कौन सी रस्मुल खत में लिखी जाती है? तो देवनागरी रस्मुल खत में लिखी जाती है। और ये कैसे होती है? तो राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट और वो बाएं से दाएं, मतलब लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। जैसे हमारा उर्दू राइट टू लेफ्ट आता है, तो ये जो हमारी हिंदी रहेगी वो लेफ्ट टू राइट जाएगी। उर्दू राइट टू लेफ्ट रहता है, हिंदी लेफ्ट टू राइट, यानी दाएं से बाएं हमारा उर्दू रहेगा और बाएं से दाएं हमारा क्या रहेगा? तो हमारी हिंदी जबान लिखी जाएगी। तो देवनागरी ऐसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है देवनागरी किस रस्मुल खत में लिखी जाती है, वो हिंदी कौन से रस्मुल खत में लिखी जाती है। तो हिंदी जो रहेगी वो आपकी देवनागरी रस्मुल खत में लिखी जाती है। और ये किससे लिखी जाती है? तो लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी बाएं से दाएं की तरफ उल्टा लिखी जाती है। सेम चीज यही उल्टे की अगर बात कर ले तो उर्दू जो रहेगी वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाएगी। अब हिंदी के बारे में हम लोग देख लिए, जो नॉर्मल सी बात है वो देख लिए। हिंदी देवनागरी रस्मुल खत में लिखी जाती है। जैसे आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब ये स्वतंत्रता दिवस को देखो, सा यहां से बना हुआ है, वा यहां से बना हुआ है, ता यहां से बना हुआ है, त्रा यहां से बना हुआ है और ता पर अकमंत्रता यहां पर बना हुआ है। दा पर छोटी मंत्रा दी, वा सा मिलकर बस दिवस, है ना। का पर बड़ी मंत्रा की, हा पर अकमंत्रा हा, दा पर छोटी मंत्रा दी, आधा रा का खाली, तो हार्दिक। शा पर छोटक मंत्र शु, भा खाली, का पर मंत्रा का, मा खाली, ना पर मंत्रा ना और या। तो ये क्या हो जाएगा? शुभकामनाएं। तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ये लिखा हुआ है ना, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं लिखा हुआ है। तो ये हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने लेफ्ट टू राइट जाते हुए देखा। वहीं पर सेम चीज हम लोग देख लेते हैं अंग्रेजी। अंग्रेजी को देख लेते हैं। तो अंग्रेजी किस रस्मुल खत में लिखी जाती है? तो अंग्रेजी रोमन रस्मुल खत में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है? तो रोमन रस्मुल खत में लिखी जाती है। ये भी सेम चीज रहेगी, लेफ्ट से राइट जाती है। हम लोग इंडिपेंडेंस डे देखिए लिखे तो यहां से शुरू किए हैं और यहां पर लाकर खत्म किए, फिर यहां से शुरू किए यहां पर लाकर खत्म किए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अंग्रेजी भी क्या होती है? अंग्रेजी भी हमारी बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। अब वहीं पर आ जाते हैं उर्दू में। उर्दू कौन सी रस्मुल खत में लिखी जाती है? तो नस्ताली का रस्मुल खत में लिखी जाती है। ये कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं नहीं, दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो उर्दू जो रहेगी वो इन सब से उल्टी चलेगी। अंग्रेजी और जो हमारी हिंदी है वो लेफ्ट टू राइट जाती है, लेकिन जो उर्दू रहेगी वो दाएं से बाएं यानी राइट टू लेफ्ट आती है। जैसे यहां पर लिखा गया है, ए मुसलमान ताज्जुब है तुझे नमाज की फुर्सत नहीं मिलती। अब ये चीज हम लोग यहीं पर सेम चीजें देखिए कि इंडिपेंडेंस डे इधर से इधर लिखा गया है, लेकिन ये जो है यहां से यहां लिखा गया है। तो ये होता है रस्मुल खत। रस्मुल खत यानी स्ट्रक्चर। इस तरीके से हम लोग अपने सिंबल को, पहली बात ये है कि हमारी आवाज जो है, हमारी आवाज को सिंबलाइज करते हैं, कोई सिंबल में उतारते हैं। जैसे हम लोग हा कर लिए, अलिफ कर लिए, बे कर लिए, पे कर लिए, ऐसा सिंबल है। सिंबल में हम लोग अपनी आवाज को पिरोते हैं और इस सिंबल को जो तहरीर होती है वो एक स्ट्रक्चर में होती है। उसी स्ट्रक्चर को हम लोग रस्मुल खत कहते हैं और सब जबान का अपना अपना रस्मुल खत होता है। क्लियर? अब देख लेते हैं, इसमें भी कुछ अहम पहलू हमारे लिए दिए गए हैं। अहम पहलू, निस्बत जो रहती है वो जदीद उर्दू कंप्यूटराइज रस्मुल खत है, जैसे उर्दू वेबसाइट में इस्तेमाल होता है। देवनागरी, भारत में कुछ लोग उर्दू को हिंदी रस्मुल खत में भी लिखते हैं। रोमनी रोमन उर्दू जो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर लिखी जाती है। अब ये सब आपको क्यों नहीं समझ में आया या समझ में आया देखें। जैसे हमने कहा आप कैसे हैं, हमने कहा आप कैसे हैं, यही सेम चीज हम लोग लिख देते हैं आप कैसे हैं, ये लिख दिए, है ना। यही चीज हिंदी में लिख दे रहे हैं, आप कैसे हैं, है ना। यही चीज किस में लिख दिया गया? तो हिंदी में लिख दिया गया। यही चीज किस में लिखा गया? उर्दू में लिखा गया। यही चीज किस में लिखा गया? तो रोमन रस्मुल खत यानी इंग्लिश में लिखा गया। तो कोई भी जबान, यहीं से एक पेडागोजी का क्वेश्चन जान लीजिए कि कोई भी जबान किसी भी रस्मुल खत में लिखी जा सकती है। क्लियर? कोई भी जबान किसी भी रस्मुल खत में लिखी जा सकती है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा?
तो हमने उर्दू जबान पर थोड़ा सा नजर डाली, जिसके मानी वानी देखे और इसके और क्या क्या नाम थे वो भी देखे, और उसके बाद कुछ अहम पहलू थे, कितने % अल्फाज कहाँ से लिए गए वो हमने देखा। और एक बहुत बड़ी बात है कि वाहिद जबान ये है कि जिसमें 2 चश्मियाँ इस्तेमाल होती है। रस्मुल खत के बारे में देखा, 3 रस्मुल खत के बारे में देखा, और ये सब कुछ अहम अहम बातें देखी। अब आ जाते हैं कि उर्दू पर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं, जो उर्दू के बारे में जानना हम लोगों को लिए थोड़ा सा ऐसा जरूरी है, एक जीके के तौर पर। जबकि ये सब जहां एक थ्योरी आएगी आप लोगों की वहां पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज के लिए जान लेते हैं कि उर्दू की सबसे लंबी नज्म कौन है। उर्दू की सबसे लंबी नज्म कौन है या किसे माना गया है? तो उर्दू की जो सबसे लंबी नज्म, सबसे तवील नज्म है, वो मुसद्दस हाली है। आप लोगों को पता ही है कि इसको किसने लिखा है, तो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा है। किसके कहने पर लिखा है? तो सर सैयद अहमद खां के कहने पर लिखा था। ये इस्लाही शायरी का बेहतरीन नमूना है और तकरीबन 4000 अशआर पर मुश्तमिल है। किस पर मुश्तमिल है? 4000 अशआर इसमें लिखे गए हैं। अब ये देखिए यहाँ पर कुछ आपको पिक्चर्स भी दिए गए हैं मुसद्दस हाली की। अब आ जाते हैं उर्दू में सबसे ज्यादा अल्फाज रखने वाला शायर, यानी ऐसा शायर जिसने सबसे ज्यादा अल्फाज में अपने शायरी की है या अपने दीवान में सबसे ज्यादा अल्फाज का इस्तेमाल किया है। वो चाहे शायरी के तौर पर किया हो, चाहे नज्म किसी भी तरीके से गजल लिखी हो, नज्म मरसिया किसी कुछ भी लिखकर वो अपने अल्फाज का इस्तेमाल किया है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो अल्फाज का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा तो मीर तकी मीर हैं, और उसके बाद अगर किसी का नाम आ जाता है तो मिर्जा गालिब हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जिन्होंने अल्फाज का इस्तेमाल किया है मिर्जा गालिब के दीवान में, वो मीर तकी मीर के दीवान में सबसे ज्यादा अल्फाज पाए जाते हैं। ये उर्दू के सबसे जरखेज शायर माने जाते हैं। मिर्जा गालिब के मुकाबले में मीर के दीवान में 3 गुना ज्यादा अल्फाज मौजूद हैं, यानी मिर्जा गालिब के दीवान में जितना अल्फाज होंगे उसके 3 गुना अल्फाज मीर तकी मीर के दीवान में मौजूद हैं। तो मीर तकी मीर यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। मीर तकी मीर के अल्फाज में, वो मीर तकी मीर के दीवान में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा अल्फाज पाए गए हैं, और ये उर्दू के सबसे जरखेज शायर समझे जाते हैं। तो उर्दू में सबसे ज्यादा अल्फाज रखने वाला शायर कौन है? तो मीर तकी मीर है। किसके 3 गुना है? तो मिर्जा गालिब के दीवान के 3 गुना है। और उर्दू की सबसे लंबी नज्म कौन है? मुसद्दस हाली है। किसने लिखी है? तो अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी है। कितने अल्फाज हैं? तो 4000 अल्फाज हैं। उर्दू की पहली लुगत कौन सी है? तो उर्दू की सबसे पहली लुगत गयासुल लुगात थी, जिसे मुफ्ती गुलाम सरवर लाहौरी ने 1892 में मुरत्तब किया था। तो क्या था, क्या थी उर्दू लुगत? कौन थी? गयासुल लुगात थी, और इसको मुफ्ती गुलाम सरवर लाहौरी ने 1892 में मुरत्तब किया था। यहाँ पर कुछ इसको पिक्चर्स आप देख सकते हैं। उसके बाद है उर्दू का सबसे कदीम अखबार किसने शाया किया और किस तरीके से शाया हुआ? तो उर्दू का पहला अखबार जामे जहां नुमा था, जो 1822 में शाये किया गया था। ये सब एकदम नॉर्मल सी बात है, बेसिक सी बात है, ये सब आपको पता होनी चाहिए, और नहीं पता है तो थोड़ा सा सिर्फ नजर डाल रहे हैं। जब थ्योरी आएगी तो इसको कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या चीजें हैं ना, हर एक चीज को डीपली पढ़ेंगे। उर्दू का सबसे कदीम महफूज कलाम किसके पास है? तो जाहिर सी बात है उर्दू के लिए अगर किसी का नाम आता है, जो सबसे पुराना नाम आएगा वो अमीर खुसरो का आएगा। ठीक है, तो अमीर खुसरो की तख्लीकात में सबसे कदीम उर्दू कलाम मिलता है, जिसमें फारसी, हिंदी और उर्दू के अल्फाज का इम्तिजाज मौजूद है। उर्दू जबान का पहला खत किसे कहा जाता है? तो उर्दू जबान का पहला तहरीरी खत जो था वो सुल्तान मोहम्मद तुगलक के दौर में लिखा गया था, जो कि कहां से? दिल्ली से दक्कन रवाना किया गया था, यानी दिल्ली में लिखा गया था और दक्कन इसको भेजा गया था। तो ये थी उर्दू जबान के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, क्या कौन सा है, किस तरीके से है ना, ये थोड़ी थोड़ी सी पॉइंट बेसिक नॉलेज हम लोगों को होना चाहिए। अब आ जाते हैं जो आज से हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है, वो उर्दू कवायद का शुरू हो रहा है। तो उर्दू कवायद में हम लोग देख लेते हैं। आज थोड़ी सी उर्दू कवायद को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर क्लास को खत्म करेंगे, और क्लास फिर कल से आपकी 8 बजे आ जाया कीजिए, यहीं पर 8 बजे आपकी क्लास यहाँ पर आपको होती हुई देखने को मिलेगी। तो उर्दू कवायद हम लोग देख लेते हैं। कवायद जो है वो कायदा की जमा है। कवायद, अब यहाँ से अपनी क्लास शुरू हो रही है। अभी तक तो हम लोग नॉर्मल उर्दू जबान के बारे में बात कर रहे थे, अब यहाँ से हमारी क्लास को एकदम मुकम्मल तौर से बीपीएससी लेवल की क्लास शुरू हो रही है। तो कवायद क्या है? कायदे की जमा है। कायदा मतलब जान रहे हैं, कायदा कानून। कुछ आपके अंदर कायदा कानून है कि नहीं? ऐसा हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ कायदा कानून है कि नहीं। अरे मतलब समाज में रहना है तो कुछ कायदा सीखना चाहिए ना, कुछ कायदे उसूल तो होने चाहिए। तो उसूल जो है, जो आपका उसूल जो रूल है आपका, उसी को कायदा बोलते हैं, और वही कायदा की जमा क्या कहलाएगी? हमारी कवायद कहलाएगी। क्या हम लोग कवायद को पूरा रूल बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या हम कवायद को उसूल बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। जो हमारी उर्दू जबान बोलने, लिखने, पढ़ने, सुनने, समझने का जो तरीका है,
जो अच्छी तरीके से एक प्रोफेशनल तरीके से हमको उर्दू जबान सीखने के बारे में बताता है, वही कहलाता है उर्दू कवायद। तो कायदा, कायदा यानी रूल यानी उसूल, यही सब मिलकर क्या बनते हैं, कवायद बनते हैं। तो कायदा अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं, किसी भी चीज का उसूल फॉलो कर रहे हैं, रूल फॉलो कर रहे हैं, तो उसी को उस चीज का ग्रामर बोला जाता है, उस चीज का कवायद बोला जाता है। तो कवायद कायदा की जमा है। किसी भी जबान को अच्छी तरह बोलने और लिखने के लिए उस जबान के उसूल या कायदों की पाबंदी बेहद जरूरी है। अगर हम लोग कोई जबान को बोलना चाहते हैं, कोई जबान को लिखना चाहते हैं, कोई जबान को पढ़ना चाहते हैं, कोई जबान को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस जबान की कवायद, उसके उसूल, उसके स्ट्रक्चर को जानना ज्यादा जरूरी है। और यही सब चीज को जब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं ना, तो उसी को कवायद बोलते हैं। किसी भी जबान को अच्छी तरह समझने, अच्छी तरह बोलने लिखने के लिए उर्दू जबान के उसूल या कायदों की पाबंदी बेहद जरूरी है ना। तो और कायदों की इसी पाबंदी को जबान की कवायद कहते हैं। अब क्या उर्दू के लिए यही चीज अप्लाई हो रही है, इंग्लिश के लिए अप्लाई नहीं होती? बिल्कुल होती है। इंग्लिश कवायद, इंग्लिश ग्रामर, कवायद यानी ग्रामर, ग्रामर यानी कवायद। तो किसी भी जबान को अच्छी तरह बोलने के लिए और लिखने के लिए उस जबान के उसूल या कायदों के बारे में जानना जरूरी है, उसकी पाबंदी करना जरूरी है। और इन्हीं कायदों की तफसील को, इसी कायदे की इस पाबंदी को हम लोग क्या कहते हैं, उर्दू कवायद कहते हैं। तो उर्दू कवायद, अब क्या उर्दू कवायद इतनी सी ही है, या उर्दू कवायद को किस तरीके से पढ़ेंगे? मतलब उर्दू कवायद बहुत बड़ी है, उर्दू कवायद बहुत बड़ी है ना। तो उसको पढ़ने के लिए हम लोगों के पास ना तो किताबें हैं, मतलब एक ऐसी किताब नहीं है जिसमें लाइन टू लाइन ऐसे सब चीजें लिखा रहे, तो उसको कुछ ना कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि आसानी हो पढ़ने में, लोग उलझे नहीं। कोई किताब में अगर लिख दिया जाए, पूरा एक लाइन से लिख दिया जाए, कोई हेडिंग नहीं है, कोई पार्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको समझ में आएगा? अगर यहाँ पर जो हेडिंग बनाई गई है, अगर यहीं पर लिख देते उर्दू कवायद, या यहीं पर लिख देते उर्दू कवायद, चलिए यहाँ पर आपके सामने लिख दे रहे हैं, यहीं पर कवायद, क्या लिख दे रहे हैं, तो लिख दे रहे हैं यहीं पर कवायद। ये देखिए यहाँ पर कवायद लिखा है, कवायद। अब यहाँ पर अगर हमने उर्दू कवायद की हेडिंग नहीं डाली होती, तो क्या हमको समझ में आता? कब से यही चीज पढ़ रहे थे, यही चीज पढ़ रहे थे, यहाँ पर पढ़ रहे थे, हमको लगता कि उसी में से कोई चीज है, हमको पता ही नहीं चलता ये अलग है ना। तो हर चीज को अगर अलग करना है तो कुछ ना कुछ भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा, कुछ कुछ क्या पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, कुछ कुछ हिस्सों में उसको तकसीम कर दिया जाएगा। तो उर्दू कवायद को उसके जानने वालों ने, अब कवायद को तकसीम कौन करेगा? जो जबान के बारे में ज्यादा जान रहा हो, जिसको पूरी कवायद आ रही हो, जो कि मतलब वो उर्दू के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज रखता हो, एक बारीक बीनी जानता हो, बारीक तरीके से उसको परखा हो। तो जो माहिरीन, इन्हीं को, जो ऐसी चीजें रहेंगी, जो ऐसे इंसान रहेंगे जो बहुत बारीक से किसी चीज को जानते हैं, बहुत बारीक से किसी जबान को समझते हैं, तो उसको उस जबान का माहिरीन कहते हैं। तो माहिरीन जबान ने कवायद के, उर्दू कवायद के माहिरीन जबान ने 5 हिस्सों में उर्दू कवायद को तकसीम किया है। क्या क्या उसका नाम रखा गया है, और 5 हिस्सों में तकसीम करने से क्या फायदा हुआ, हम पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। तो क्या है? इल्म हिज्जा पहले नंबर पर है, इल्म सर्फ, इल्म नौह, इल्म बलागत और इल्म उरूज। तो इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नौह, इल्म बलागत और इल्म उरूज, ये 5 हिस्सों में उर्दू जबान को, उर्दू जबान की कवायद को क्या किया गया है, तकसीम किया गया है। और किसने तकसीम किया है? किसी एक इंसान ने तकसीम किया है? नहीं, माहिरीन जबान ने। जो जो उस टाइम के माहिरीन जबान थे, जो उर्दू जबान को जान रहे थे, तो उर्दू जबान को 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन भागों में? तो इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नौ, इल्म बलागत और इल्म उरूज, ये 5 भागों में, 5 हिस्सों में इसको क्या कर दिया गया है, तकसीम कर दिया गया है। अब आ जाते हैं हम लोग पहले नंबर पर, इल्म हिज्जा। इल्म हिज्जा क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, हर एक चीज को हम लोग बारीकी से समझेंगे। तो इल्म हिज्जा के ऊपर आ जाते हैं। इल्म हिज्जा जो है, तो इल्म हिज्जा के मानी हरूफ को अलग अलग करके उनके हिज्जे करने की वाकफियत है। हिज्जा जान रहे हो? हिज्जे बचपन में हम लोग ऐसे पढ़ते थे कि जो हमारे वो क्या बोलते हैं, मौलवी साहब थे, है ना, तो मौलवी साहब बोलते थे हिज्जे लगा कर पढ़ो, तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो हिज्जे लगा कर पढ़ो। क्या नहीं समझ में आ रहा है? कोई चीज हमको समझ में नहीं आ रही होगी तो बोलते क्या है हम लोगों से, हिज्जे लगा कर पढ़ो तो तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे हमको नहीं समझ में आया, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हामिद लिखा हुआ, चलो हामिद लिखा हुआ है, हामिद, तो हे अली जबर हा मीम दाल जेर मिद, है ना, तो हामिद ऐसे हिज्जे करके पढ़ो। तो यही हिल्म हिज्जा मतलब क्या होता है, कोई चीज को हिज्जे अलग अलग करके पढ़ो। जैसे हे को हे अलिफ जबर हा, हे को हम लोगों ने अलग पढ़ा, अलिफ को अलग पढ़ा, मीम को अलग पढ़ा और दाल को अलग पढ़ा। सबको जब मिलाएंगे, हे अलिफ जबर हा, मीम दाल जेर मिद, हामिद, है ना, तो यही हिज्जे लगाते हैं। इसी तरीके से हम लोगों को बचपन में हिज्जे लगा लगा कर हम लोग बड़े हो गए हैं जबान को सीखते सीखते। तो यही होता है हिज्जा। तो इल्म हिज्जा मतलब होता है, इल्म हिज्जा के मानी हरूफ को अलग अलग करके उनके हिज्जे करने की वाकफियत से हैं। हरूफ वो है
जिनसे कोई जबान बनती है। अब देखो पहले हर्फ को जान लो, हम लोगों ने हामिद, ये देखो हमारा एक क्या है, एक लफ्ज है, एक क्या है, ये हमारा लफ्ज है। अब इसमें हम लोग हे, अलिफ, मीम और दाल, ये मीम और दाल, एक मिनट चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने बोला क्या, हामिद, है ना। तो अब यही हामिद को हे, अलिफ और मीम और दाल, यहाँ पर लिख दिया हामिद, है ना। तो ये देखो हे अलग हो गया, इसको क्या बोलते हैं, हर्फ बोलते हैं। ये अलिफ अलग है, इसको क्या बोलते हैं, हर्फ बोलते हैं। मीम अलग अलग है, इसको क्या बोलेंगे, हर्फ बोलेंगे। दाल अलग है, हर्फ बोलेंगे। यानी जब ये लोग अलग हो जाते हैं, ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा, ये पूरा हमारा एक लफ्ज है, एक लफ्ज है ना, जिसका कुछ माने निकलते हैं, एक लफ्ज है। लफ्ज से अगर हम लोग एक एक पार्ट को तोड़ देंगे तो ये क्या कहलाएगा, हमारा हर्फ बन जाएगा, हर्फ बन जाएगा, है ना। लेकिन हर्फ को सब, जब एक हर्फ अलग लिखा रहे हैं, जैसे है यहाँ पर लिखा गया है तो ये एक हर्फ है, तो हम लोग इसको हर्फ बोलेंगे, है ना। इसी के साथ साथ अगर हम लोग अलिफ लिख दिए, मीम लिख दिए, दाल लिख दिए, तो एक हर्फ से ज्यादा हो गया ना, तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, तो हुरूफ बोलते हैं, है ना। तो हर्फ की जमा क्या कहलाएगी, हुरूफ कहलाएगी। तो ये हुरूफ हो गया। तो अब हम लोग देख लेते हैं, जो हमारा पॉइंट है उसकी तरफ आ जाते हैं। बहुत सी चीजें, बेसिक चीजें हम लोगों ने बहुत सारी जान ली। अगर आप लोगों को लग रहा है कि क्लास आपके काम की चीज है ना, यहाँ पर जो चीजें पढ़ाई जा रही है वो आपके काम की है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए, और ऊपर से बिल्कुल फ्री स्टार्ट किया गया है, ये तो सोने पे सुहागा है ना। एक भी रुपया आपसे चार्ज नहीं किया जा रहा है। यूट्यूब पर आप आ सकते हैं बिल्कुल फ्री, आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो इल्म हिज्जा मानी हरूफ को अलग अलग करके उनके हिज्जे करने से, हरूफ हिज्जा वो है जिनसे कोई जबान बनती है। इन हरूफ को हरूफ तहज्जी भी कहा जाता है। अब ये चीज जान लीजिए कि हरूफ, हर्फ, ये सब जो हर्फ है ना, वो जब मिल जाते हैं, कई हर्फ, पूरे हर्फ इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसको हरूफ तहज्जी कहते हैं। जबान में हरूफ का वो जो मजमुआ होता है उसे अबजद हरूफ या अबजद या हरूफ अबजद, जिसको हम लोग अल्फाबेट कहते हैं, कहा जाता है। जैसे ए, बी, सी, डी, ये सब क्या है, ये सब हमारे हरूफ ही तो हैं, है ना। यही सब हमारे हरूफ हैं। लेकिन ये जब ए से लेकर जेड तक जब लिख दिए जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। तो वही चीज अलिफ से लेकर जब ये बढ़िया तक लिखा जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो हरूफ तहज्जी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, हरूफ तहज्जी या अबजद हरूफ या हरूफ अबजद या अल्फाबेट बोला जाता है। अब देख लो तो कि हर चीज में, उर्दू जबान में अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई भी जबान आप पढ़ रहे हैं, तो सब में आप लोगों को सब टॉपिक से मिलेंगे, है ना। तो सब टॉपिक से मतलब किस्म के अंदर किस्म दिखेंगी। यानी बनावट के लिहाज से हरूफ तहज्जी की दो किस्में। अभी हरूफ तहज्जी देखिए, हर चीज में जो इकसाम होती हैं, इकसाम के अंदर भी इकसाम होती हैं, है ना, फिर उसके सब टॉपिक्स होती हैं। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग देखेते हैं। पहले नंबर पर हम लोग क्या देखें, तो हर्फ देखें, हर्फ किस तरीके से बनता है। इल्म हिज्जा क्या होता है, इल्म हिज्जा में हर्फ हम लोगों ने देखा, हरूफ देखा। अब हरूफ की दो किस्में होती हैं और किसके लिहाज से होती हैं, ये बात को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बनावट के लिहाज से, किसके लिहाज से होती हैं, तो बनावट के लिहाज से होती है हरूफ तहज्जी की दो किस्में। बनावट के लिहाज से क्यों बता रहे हैं, हर चीज उर्दू जबान में दो चीजें याद रखना है, एक बनावट के लिहाज से और दूसरा जमाने के एतबार से। बनावट के एतबार से और जमाने के एतबार से दो चीज हर चीज में आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी हर एग्जाम में आप लोगों को दो एग्जाम देखने को मिलेगी, बनावट और जमाना। अब ये किसके एतबार से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बनावट के एतबार से। बनावट के लिहाज से क्या है, बनावट के एतबार से हरूफ तहज्जी की कितनी किस्में होती हैं, तो बनावट के एतबार से हरूफ तहज्जी की दो किस्में होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, हरूफ मुफरद होती है और हरूफ मुरक्कब होती है। अब हरूफ मुफरद क्या होती है, हरूफ मुफरद की कुल तादाद 37 है, जो अलिफ, बे, पे से शुरू होती है और ये और बड़िए पर आकर खत्म होती है। हरूफ मुरक्कब किसे कहते हैं, मुरक्कब हरूफ की कुल तादाद 15 है, जो आ, भा, फा, था, झा, झा, छा, धा, ढा, ड़ा और खा, गा, ला, मा, ना है। अब देखो ये, अब ये कितने हो गए, एक बार पहले जोड़ो। अभी कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात अभी आप लोगों को बता रहे हैं। पहले ये जोड़ लेते हैं, ये कितनी हमारी जबान, कितने हमारे हर्फ हो गए। तो यहाँ पर कितने देखे, 37, और यहाँ पर कितने देखे, 15, यानी कितना हो गया, 52 हो गया, है ना, ऐसा 52 हो गया। अब देखो कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोगों का मानना ये है ना, देखो कुछ लोग हरूफ मुरक्कब में, जैसे उर्दू जबान जो बनी हुई है वो हिंदी, अंग्रेज, वो हिंदी, उर्दू, फारसी, वो हिंदी, अरबी, फारसी, कई जबानों से मिलकर बनी हुई है ना। तो अरबी के जो माहिरीन है ना, अरबी जबान के जो माहिरीन है, वो आली मदा को क्या करते हैं, वो आली मदा को हरूफ मुरक्कब नहीं मानते, जो उस हिसाब से सोचने वाले हैं कि अरबी के एतबार से सोचते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर अरबी वाले ही हमजा को नहीं मानते, हमजा को नहीं मानते हैं मुफरद हरूफ।
तो अगर दो लोगों को यहाँ पर काट दे, अली मादा को काट दिया जाए और हमजा को काट दिया जाए, तो 52 में से कितने बचे? तो 50 बचे, है ना, यानी 50 भी माना जा सकता है। और उर्दू की कुल तादाद कितनी होती है? 50 भी माना जा सकता है। कुछ लोग यहाँ पर हमजा को नहीं मानते लेकिन यहाँ पर अली मादा को मानते हैं, तो अगर फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 51 हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर भी हमजा को भी मानते हैं, यहाँ पर अली मादा को भी मानते हैं, तो फिर अब क्या हो जाएगा? तो अब हमारा 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो इस वजह से आप लोगों के सामने ये अरबी की वजह से ही हमजा और अली मादा का देन है, जो उर्दू में 50, 51, 52 हरूफ माने गए हैं। यानी तीनों चीज हो सकती है आपके, अगर ऑप्शन में दिया गया है 50, 51 और 52, ये तीनों चीज दी गई है, तो आप 52 के साथ जाइएगा। अगर इनमें से कोई एक चीज है और कोई चीज नहीं है तो आप जा सकते हैं, यानी जो सबसे ज्यादा रहेगा उसी के साथ जाइएगा। अब सबसे ज्यादा मतलब ये थोड़ी है कि 56 से दे दिया 56 के साथ जाएंगे, नहीं, 50, 51 और 52 यही तीन चीज के साथ जाएंगे। 50, 51 और 52 यही तीन चीज के साथ आप क्या करेंगे? जाएंगे आपके एग्जाम में जो भी ऑप्शन दिया रहेगा। और ये कैसे हुआ ये भी आपको समझा दिए कि जो 50, 51, 52 ये जो शुरू हुआ है ये किस तरीके से शुरू हुआ है। तो अरबी जबान में ही हमजा और अली मदा को कुछ लोग नहीं अहमियत देते हैं, कुछ लोग देते हैं अहमियत। तो हरूफ मुफरद कितने हैं? 37। हरूफ मुरक्कब कितने हैं? 15 है। ये हरूफ दो हरफों के मेल से एक मुरक्कब आवाज पैदा करता है। जैसे देखो बा, बे और दो चश्मिया भा, ते और दो चश्मिया फा, थे, ता, ते और हा, दो चश्मिया था, जीम, दो चश्मिया झा, है ना। तो ये सब क्या पैदा कर देते हैं? तो ये सब दो चीज से मिलकर बने हुए हैं, बिल्कुल बने हुए हैं। कौन कौन से? एक बे से बना हुआ है और फिर दो चश्मिया, फिर ते से बना हुआ है, फिर दो चश्मिया जीम से बना हुआ है, फिर दो चश्मिया दाल से बना हुआ है, फिर दो चश्मिया। तो दो आवाजों से मिलकर एक मुरक्कब आवाज पैदा करते हैं। इसी वजह से इनको हकारी हरूफ भी कहा जाता है। हरूफ हकारी क्या कहा जाता है? हरूफ हकारी। हरूफ हकारी का मतलब हरूफ तहज्जी बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत से लोग हरूफ तहज्जी और हरूफ हकारी में फर्क नहीं कर पाते। तो हरूफ हकारी मतलब ये होता है कि जो हमारा यही आ भा था ठा ढा यही सब है ना, यही सब हरूफ हकारी है। इसके अलावा आप हरूफ तहज्जी हरूफ मुफरद के साथ नहीं जाएंगे। हरूफ मुरक्कब और हरूफ हकारी ये दोनों चीज सिमिलर है, ना कि आपका बाकी चीजें। अब आ जाते हैं कुछ और अहम पॉइंट पर, देख लेते हैं कि हमारा जो हमारे सामने दिया गया है हरूफ मुफरद और हरूफ मुरक्कब मिलकर कुछ कुल 52 हरूफ बनाते हैं। यानी हरूफ तहज्जी की यानी उर्दू जबान की कुल तादाद कितनी है? उर्दू जबान में हर्फ की कुल तादाद कितनी है? तो 52 है। मौलवी अब्दुल हक ने हरूफ तहज्जी की कुल तादाद 50 बताई। और 50 क्यों बताई है? तो हमने बता दिया, एक्सप्लेन पहले ही कर दिया है। बहुत सी किताबों में उसकी तादाद 51 भी बताई गई है। क्यों बताई गई है? आपको पहले ही बता दिया गया है। तो 50, 51 और 52 कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है। आप आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हरूफ इल्लत। हरूफ इल्लत मतलब वाविल्स होते हैं। क्या बोलते हैं? वाविल्स। वाविल, वाविल जान रहे हैं ना? वाविल, वाविल जो हर चीज में पाई जाती है, तो है ना। तो अब इंग्लिश में वाविल्स बोलते हैं और उर्दू में हरूफ इल्लत बोलते हैं। तो हरूफ इल्लत कौन कौन से हैं? अलिफ, वाव और ये। कितने हुए? अलिफ, वाव और ये, यानी तीन तीन हरूफ इल्लत। हरूफ इल्लत इंग्लिश में कौन है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांच है ना। इंग्लिश में 5 वावल्स पाए जाते हैं और उर्दू में सेम चीज अलिफ, वाव और ये 3 चीज पाई जाती है। 3 वावल्स यानी 3 हरूफ इल्लत पाए जाते हैं। अब हरूफ इल्लत मतलब क्या होता है? हरूफ इल्लत मतलब आप कुछ भी अल्फाज बोल रहे हैं, कुछ भी लफ्ज बोल रहे हैं, कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं आपको हरूफ इल्लत उन सब चीजों में देखने को जरूर मिल जाएगी। उन सब चीजों को देखने के जरूर मिल जाएगी। जैसे देखो यहाँ पर इल्लत लिखा हुआ है, यहाँ पर ना तो अलिफ है, ना तो ये है, ना तो वाव है। आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कहीं ऐन और लाम और ते ही सिर्फ दिख रहा, हमको दिख रहा है और कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो अब देखो ऐन को अलग करो, ऐन, लाम को अलग करो, लाम, ते को अलग करो, ते। अब देखो इल, इल, ऐन और लाम को कौन मिला रहा है? ये मिला रही, इल, इल, इल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये आई, या आया, या ये जिसको बोलते हैं ना, या आई कि नहीं? बिल्कुल आई, लेकिन जल्दी से हम लोग हटा दिए, इस वजह से यहाँ पर पता नहीं चला। इल्लत, इल्लत, इल्त, अगर हम लोग पढ़ सकते हैं इल्त, इल्त, इल्त भी तो पढ़ सकते हैं। या ऐन और ये, ऐन के बाद ये आई, लाम आया, फिर इल्त भी पढ़ सकते हैं। लत पढ़ते हैं, लत पढ़ते हैं। तो अब लाम और ते को कौन मिला रहा है? तो अलिफ मिला रहा है। तो हमको क्या समझ में आया? इल्लत में भी अलिफ, वाव, ये का इस्तेमाल किया गया है। अब देखो वावेल्स का इस्तेमाल किया गया है। अब वावेल्स मतलब ये नहीं है कि हमेशा आपको अलिफ भी देखने को मिले, हमेशा आपको
वाव भी देखने को मिले, हमेशा आपको ये भी देखने को मिले, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको कोई भी इसमें से एक भी कोई भी देखने को मिल सकता है तो हुरूफ इल्लत वो कहलाएगा, ठीक है। बाकी इनके अलावा सभी हुरूफ जो होते हैं उनको हुरूफ इल्लत की जगह क्या कहते हैं, हुरूफ सही बोला जाता है। क्या कहा जाता है, तो हुरूफ सही बोला जाता है। अब आ जाते हैं, उर्दू जबान कई जबानों से मिलकर बनी हुई है, तो इसमें हर जबान के हुरूफ भी मौजूद हैं। ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि हर जबान के हुरूफ हमारे सामने मौजूद हैं। तो उसमें देख लेते हैं हमारे सामने अरबी के कितने हुरूफ हैं, फारसी के कितने हुरूफ हैं, हिंदी के कितने हुरूफ हैं, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन बने भी हुए हैं। तो अरबी के सबसे पहले देख लेते हैं अरबी हुरूफ कितने हैं। तो उर्दू जबान में खालिस अरबी हुरूफ की कुल तादाद कितनी है, 10 है। कितने हैं, 10 है। से, हे, स्वाद, ज़्वाद, तो, जो, एन, गैन, फे, काफ और हमजा। हमजा यही वाला है जो वहां बताया था ना कि इस तरीके से इसको विवाद में है ये हमजा, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते। तो यही हो गया कि अरबी से कितने हरूफ लिए गए हैं, तो अरबी से हरूफ 10 लिए गए हैं। अब फारसी, अब इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्ट अरबी से ही लिए गए हैं। ये ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें से कहीं किसी और जबान के, नहीं, ये खालिस अरबी हरूफ है, मतलब मेन अरबी हरूफ है। इसके अलावा ये कहीं पर इस्तेमाल नहीं होते हैं, मतलब इस्तेमाल होते हैं लेकिन ये डायरेक्ट अरबी के ही है। जैसे यहाँ पर अभी दिखाते हैं मुस्तामिल हरूफ में ऐन आ जाएगा, है ना, फारसी और अरबी में। तो अब देख लेते हैं फारसी हरूफ क्या हो जाएगा। उर्दू जबान में खालिस फारसी हरूफ, मतलब मेन फारसी हरूफ की कुल तादाद कितनी है, 4। 10 हरूफ हमारे अरबी से लिए गए हैं उर्दू जबान में, 4 हरूफ हमारी फारसी से लिए गए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पचजग। पचजग, अब पचजग जे जो रहेगा वो 3 नुक्ते वाला जे रहेगा, पचजग। 4 हरूफ पे, चे, जे और गा। अब हिंदी हरूफ कितने हैं, तो हिंदी हरूफ की कुल तादाद हमारी 17 है। कितनी है, तो 17 हरूफ कुल हमारे हैं जो कि हिंदी से लिए गए हैं उर्दू जबान में। कितने लिए गए हैं, तो हिंदी से उर्दू जबान में कितनी जबान आए, कितने आए हैं, तो 17 आए हैं। कौन कौन से आए हैं, तो टे है, डाल है और मजकूरा कितने, 15। मजकूरा 15 मतलब जो आपने धा, था, ना, अभी ये ऊपर देखिए ना, ये सब देख कर आए हुए ना हम लोग। ये देखिए कारी हरूफ में भा, फा, था, झा, ये सब जो है ना, यही सब हमारे क्या हो जाएंगे, मस्कूरा 15 हो जाएंगे। कुल कितनी हो गई फिर, तो कुल 17 होगी। तो ये हमारी किससे ली गई है, तो हमारी हिंदी जबान से ली गई है। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब यहाँ पर कुछ और बातें बताई गई है। कुछ और बातें का मतलब ये है कि कुछ ऐसे हरूफ भी हैं जो कि ना 2 जबान में इस्तेमाल होते हैं, अरबी और फारसी दोनों जबान में। मुस्तामिल हरूफ, दोनों जबान में इस्तेमाल होने वाले हरूफ। दाल भी फारसी में भी इस्तेमाल होता है, अरबी में भी इस्तेमाल होता है। रे फारसी में भी इस्तेमाल होता है, अरबी में भी इस्तेमाल होता है। खे फारसी में भी इस्तेमाल होता है, अरबी में भी इस्तेमाल होता है। ऐन फारसी में भी इस्तेमाल होता है और अरबी में भी इस्तेमाल होता है। फारसी और हिंदी दोनों जबानों में मुस्तामिल हरूफ यानी फारसी और हिंदी। फारसी में कितने हरूफ थे, तो 4 थे। कौन कौन, पच जग, पच जग। तो पच जग, जे कौन वाला था, तो 3 नुक्ता वाला जे था, इसी को काट दो। फारसी और हिंदी में दोनों जबानों में मुस्तामिल हरूफ क्या हो जाएंगे, पचक हो जाएंगे। पच जग में जे को काट दो, जे फारसी का हरूफ है तो जे को काट दो। फारसी और हिंदी दोनों जबानों में जो इस्तेमाल होने वाले हरूफ रहेंगे वो पे, चे और गाफ रहेंगे। ये 2 चीज आप लोगों को याद रखना बेहद जरूरी है। अब इक्साम अलिफ आ जाते हैं। अब देखो, ये जो हमारे हर्फ है ना, उसकी भी बोलने का कुछ तरीका होता है। कुछ खींचकर बोले जाते हैं, कुछ आराम से बोले जाते हैं, कुछ बहुत खींचकर बोले जाते हैं, कुछ नाक में बोले जाते हैं। बहुत तरीके से हम लोग अपनी जबान को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इक्साम अलिफ, यानी अलिफ की किस्में देख लेते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे। तो इक्साम अलिफ यानी अलिफ की कितनी किस्में होती हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि ये हमारे हर्फ थे, हमारे फारसी से कुछ आए हैं, कुछ हिंदी से आए हैं, फारसी से आए, अरबी से आए हैं, सब चीजें हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी देख ली। अब लेवल धीरे धीरे हार्ड होता जा रहा है। तो अलिफ की किस्में देख लेते हैं। अलिफ की कितनी किस्में होती हैं, अलिफ की 2 किस्में होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, अलिफ ममदूदा होती है, अलिफ मकसूरा होती है। अब ममदूदा और मकसूरा 2 चीजों को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। ये हमेशा आपको अभी और नीचे भी काम आएगी और हमेशा आपको लाइफ टाइम याद रखेगी। अलिफ ममदूदा, जो अलिफ खींच कर पढ़ी जाती है। ममदूदा मतलब खींचना, जो अलिफ खींच कर पढ़ी जाती है उसे अलिफ ममदूदा कहा जाता है। जैसे आम, आज, आप, आईना, आस्ताना वगैरह। अब ये देखो, अब आपको अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से पढ़कर बता देते हैं। फिर से पढ़ें तो अब देखो, अम, अज, अप, आईना, आस्ताना पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग ठहरा कर पढ़ेंगे। अलिफ ममदूदा मतलब खींच कर पढ़ना। आम, आज, आप, आईना, आस्ताना, है ना, ये क्या है, अली मदा को हम लोग खींच कर पढ़े। अली मदा यानी अलिफ मदा, अलिफ मदा। तो ये क्या है, अलिफ मदा को हम लोग क्या करते हैं,
खींच कर पढ़ते हैं। तो अलिफ ममदूदा मतलब क्या होता है, अलिफ की दो किस्में, अलिफ मदा वाली एक हो जाएगी, अलिफ ममदूदा हो जाएगी, दूसरा मकसूरा हो जाएगी। अब अलिफ ममदूदा को आली मदा वाला देख लिए हम लोग कि मतलब ये है कि जो चीज खींच कर पढ़ी जाती है, जो अलिफ खींच कर पढ़ी जाती है, अलिफ मकसूरा वही का उल्टा कर दो, जो अलिफ खींच कर ना पढ़ी जाती हो उसे अलिफ मकसूरा कहते हैं, जैसे अजान, अनार, अंबिया, अनजाना वगैरह। अब आजान, आनार, आम्बिया ऐसा तो हम लोग नहीं पढ़ते ना, अजान, अनार, अंबिया, अनजाना जल्दी जल्दी पढ़कर खत्म करते हैं, है ना। लेकिन वहीं पर आम, आज, आप नहीं पढ़ते, आम, आज, आप, आईना, आस्ताना, इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब यह हुआ कि अलिफ जो है उसको दो तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, पहले नंबर पर हम लोग खींच कर पढ़ते हैं, दूसरे नंबर पर हम लोग बिना खींचे पढ़ते हैं। सेम चीज अलिफ नून की किस्म हो जाएगी, तो नून यानी नू, नू हम लोग पढ़ते हैं नू। नू की भी दो किस्में होती हैं, कौन कौन सी किस्में होती हैं वो देख लेते हैं। तो हमारी नू की भी किस्में होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, तो नू की किस्मों में हमारी, एक मिनट, तो नू की किस्में होती हैं, नून की दो किस्में होती हैं, कौन कौन सी है, नून जाहिरा पहले नंबर पर है, नून गुन्ना दूसरे नंबर पर। अब पहले नंबर पर नून जाहिरा और दूसरे नंबर पर नून गुन्ना क्या तरीका होता है, तो हम लोग देखते हैं ना कि जो नून साफ साफ पढ़ी जाए उसे नून जाहिरा कहते हैं, जैसे जान, शान, कान, मकान, ना आया ना, ना आया ना, जान, कान, शान, मकान, इसमें हम लोगों के ना साफ साफ पता चल रहा है, अब तक साफ साफ पहुंच रहा है। दूसरे नंबर पर हम लोग देख लेते हैं, दूसरे नंबर पर नून गुन्ना आता है, जो नून नाक में पढ़ी जाती है उसे नून गुन्ना कहा जाता है, जैसे कहां, जहां, यहां, वहां, है ना। तो आपने नून पढ़ा, नून, शान, यहां, शान, यहां, कान, जहां, जान, कहां, है ना। तो ये सब क्या है, हम लोग जब जाहिरा पढ़ते हैं तो हमको नून समझ में आ जाता है, जो हम लोग नून जाहिरा जब पढ़ते हैं तो हमको नून समझ में आ जाता है, वहीं पर जब नून गुन्ना पढ़ते हैं तो हम लोगों को नून नाक में दिखाई पड़ता है, नाक में क्या करता है, नाक में दिखाई पड़ता है ना। तो नाक में हमारे हमको दिखाई पड़ता है, नाक में सुनाई पड़ता है, यानी नाक में हम लोग नून गुन्ना को पढ़ते हैं। अब वहीं पर आ जाते हैं इकसामे वाव। अब वाव की भी किस्में होती हैं, वाव की तीन किस्में होती हैं, अभी तक दो किस्में हम लोगों ने देखे थे, ममदूदा देखे, मकसूरा, ममदूदा मतलब जो खींच कर पढ़ी जाए, मकसूरा मतलब जो खींच कर ना पढ़ी जाए, नून ज़ाहिरा जो दिखाई दे, नून गुन्ना जो हम लोगों को नाक में सुनाई दे। वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला। अब मारूफ, मजहूल, मादूला ये तीन चीज क्या है, इकसामे वाव है, यानी वाव की किस्म में आएगा। वाव मारूफ, जिस वाव के पहले पेश हो उसे खींच कर पढ़ा जाए, वैसे जैसे हमारे सामने नूर, खूब, खून। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग नूर को खींच कर पढ़े, हम लोग किसको पढ़े, हम लोग नूर को खींच कर पढ़े, खूब को खींच कर पढ़े, खून को खींच कर पढ़े। ये क्या आ जाएगा, वाव मारूफ में आ जाएगा। ये देखिए वहां, यहाँ पर वाव है, इसके पहले पेश है, वाव है, इसके पहले पेश है, वाव है, इसके पहले पेश है, तो वाव मारूफ ये हो जाएगा। वाव मजहूल मतलब जिस वाव के पहले पेश हो और उसे खींच कर ना पढ़ा जाए, जैसे जोर, शोर, जोर, शोर ऐसे नहीं पढ़ते हैं, जोर, शोर, जोर, शोर, नूर, खूब, खून। तो वाव के पहले जब पेश हो और उसे खींचकर पढ़ा जाए तो वो वाव मारूफ होता है, और जब पेश हो और खींचकर ना पढ़ा जाए तो उसको क्या कहते हैं, वाव मजहूल कहते हैं। सेम चीज हम लोग देख लेते हैं वाव मादूला पर। वाव मादूला, अब ये वाव मादूला किस तरीके से काम करती है, जिस वाव को लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा ही ना जाए, जिस वाव को लिखा जाए लेकिन पढ़ा ही ना जाए, जैसे खुद, ख्वाब, ख्वाहिश। अब ये देखो, आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग लिखे भी हैं और पढ़े भी हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई लिखे भी हैं हम लोग, पढ़े भी हैं, ये कैसे सर बोल रहे हैं कि ये इसको पढ़ा नहीं जाता। देखो देखो, वाव मारूफ जिसको खींच कर पढ़ा जाए, नूर, खूब, खून। वाव मजहूल जिसको खींच कर ना पढ़ा जाए, जोर, शोर। वाव मादुला जिसको लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं, जैसे खुद लिखे, क्या लिखे हैं हम लोग, खुद, KHOOD, खुद लिखे और क्या पढ़ते हैं, KHUD, खुद। क्या पढ़ते हैं, खुद पढ़ते हैं। ख्वाब, ये क्या होता है, ख्वाब नहीं होता है, ख्वाब, ख्वाब होता है, ख्वाब। ख्वाहिश नहीं होती है, ख्वाहिश नहीं होती है, ख्वाहिश होती है, ख्वाहिश, ख्वाहिश। खुद, खुद, खुद नहीं, खुद। ख्वाब, ख्वाब नहीं, ख्वाब। ख्वाहिश, ख्वाहिश नहीं, ख्वाहिश। तो वाव मादुला मतलब क्या होता है, वाव मादुला मतलब ये होता है कि इसको लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। वाव मारूफ जो लिखा जाए, खींच कर पढ़ा जाए, उसके पहले पेश हो। वाव मजहूल जो लिखा जाए, खींच कर ना पढ़ा जाए, उसके पहले पेश हो। वाव मादुला जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए। अब आ जाते हैं इकसाम हा, यानी हा की किस्म पर। हाय मलफूजी और हाय मुख्तफी।
कौन कौन सी है? हाय मलफूजी है और दूसरे नंबर पर हाय मुख्तफी है। अब देखो ये किस तरीके से काम करती है। वो हा जो तलफ्फुज में आती है, जैसे कोह, राह, सियाह वगैरह। नून ज़ाहिरा सुने तो नून ज़ाहिरा जो लिखा जाए और दिख रहा है, जैसे कान, मकान, शान, है ना, दुकान, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा नून ज़ाहिरा हो जाएगा। कहाँ, यहाँ, वहाँ नून गुन्ना हो जाएगा। वही सेम चीज रहेगी हाय मलफूजा और हाय मुख्तफी, दोनों सेम चीज है, सेम पैटर्न है, सेम तरीके से इसकी डिफिनेशन भी है, लेकिन सिर्फ हमारे अल्फ लफ्ज और हमारे हर्फ अलग हो गए हैं। तो हाय मलफूजी में क्या आ जा रहा है? तो हाँ आ जा रहा है, जैसे कोह, राह, सियाह। अब ये हम लोग बोलते हैं जब कोह, राह, बहुत सियाह रात है ना, बहुत सियाह, सियाह मीस होता है काली, तो सियाह यानी हाँ हम लोग बोले। है मुख्तफी जो हा तलफ्फुज में नहीं आती है, जैसे परवाना, सुल्ताना वगैरह। परवाना, सुल्ताना कभी पढ़े हमने? नहीं पढ़ा। परवाना, सुल्ताना हम लोग कहकर आगे बढ़ जाते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब इसमें हे तो लगा हुआ है ना, बिल्कुल लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए आपके सामने हे लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए हे लगा हुआ है, आपके सामने हे लगा हुआ है, लेकिन क्या हो गया? लेकिन इस पे पढ़ा नहीं जाता है। अब इकसामे या की किस्म को देख लेते हैं। इकसामे या मारूफ, या मजहूल। मारूफ मतलब खींच कर पढ़ा जाए, मजहूल मतलब जो खींच कर ना पढ़ी जाए। आपको बताया था ना मारूफ और मजहूल याद रखना। तो अब या मारूफ देखो, जो या खूब खींच कर पढ़ी जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग या मारूफ बोलते हैं। जैसे वजीर, असीर, अमीर, ये सब क्या हो गए? ये सब बहुत खींच कर पढ़ी जा रही है। वहीं पर दूसरे नंबर पर या मजहूल, जो या खूब खींच कर नहीं पढ़ी जाती है, जैसे शेर, दिलेर, उमेर, ये सब क्या है? ये सब खींच कर नहीं पढ़ी जा रही है। तो या मारूफ जो खींच कर पढ़ी जाती है, जो या खींच कर पढ़ी जाती है, जैसे वजीर, असीर, अमीर। कभी किसी को वजीर, असीर, अमीर बोले नहीं, शेर, दिलेर भूल कर चले जाते हो। तो शेर, दिलेर यानी या मारूफ, या मजहूल, या मारूफ मतलब वजीर, असीर, अमीर, जिसमें या खींच कर पढ़ी जाती है। अब ये हो गई हमारे अल्फाज की, जो हमारे हर्फ थे उसकी किस्म देख लिए हम लोगों ने। अब आप लोगों को बताया था ना हरूफ तहज्जी की जो हमारे तलफ्फुज के एतबार से किस्म होती है। हमने यहाँ पर देखा बनावट के एतबार से देखे थे, यहाँ पर किसके एतबार से देखे थे? बताइए, जल्दी बताइए। तो हम लोग यहाँ पर बनावट के एतबार से देखे थे। अब किसके एतबार से देख रहे हैं? तो अब हम लोग तलफ्फुज के एतबार से देख रहे हैं। किसके एतबार से? तो हम लोग तलफ्फुज के एतबार से देख रहे हैं। अब तलफ्फुज के एतबार से कुछ चीजें देख लेते हैं। तो हरूफ शमशी और हरूफ कमरी कितने होते हैं? तो तलफ्फुज के एतबार से हमारे जो होते हैं, हमारे हरूफ तहज्जी की दो किस्म होती है। कौन कौन सी होती हैं? तो हरूफ शमशी होती है और हरूफ कमरी होती है। हरूफ शमशी जिस हरूफ में अल नहीं पढ़ा जाता है उसे हरूफ शमसी कहते हैं। जैसे नूरुद्दीन, इमादुद्दीन। अब जिसमें अल लिखा तो गया, देखो यहाँ पर लिखा गया नूर के बाद अल दीन लिखा गया है, नूर के बाद अल दीन लिखा हुआ है, इमाद के बाद अल दीन लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ा नहीं गया नूरुद्दीन, इमादुद्दीन। तो ये क्या है? हरूफ शमशी हो गया। हरूफ शमशी की कुल तादाद कितनी है? 14 है। ते हो गया, से हो गया, दाल हो गया, जाल हो गया, रे, जे, शीन, सीन, स्वा, ज़ा, तो, जो, ऐन, लाम, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? तो हरूफ शमसी आ जाएंगे। सेम चीज हम लोग देख लेते हैं, हरूफ कमरी को देख लेते हैं। तो हरूफ कमरी में अब यहाँ पर बताओ, जब इसमें अल पढ़ा नहीं गया, इतना तो आपके पास कॉमन सेंस होगा कि अल जब यहाँ पर नहीं पढ़ा गया तो यहाँ पर पढ़ा जाएगा, बिल्कुल पढ़ा जाएगा। हरूफ कमरी जिस हरूफ में अल पढ़ा जाता है उसे हरूफ कमरी कहते हैं। जैसे अब्दुल कलाम, अब्दुल करीम, वो अब्दुल करीम, इसमें अलिफ लाम लिखा जाता है और पढ़ा भी जाता है। यहाँ पर लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। जब यहाँ पर लिखा जाता है पढ़ा नहीं जाता, उसको क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। हरूफ शमसी बोलते हैं। जिसपे लिखा जाता है पढ़ा भी जाता है, हरूफ कमरी बोलते हैं। अब आपको याद है हमजा के लिए हम लोगों ने विवाद बताया था। हमजा यहाँ पर है, ये हमजा, और हमजा के लिए हमने बताया था कि कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो अगर जो लोग मानेंगे वो उनके हिसाब से हरूफ कमरी की कुल तादाद कितनी हो जाएगी? तो 14 हो जाएगी। जो लोग नहीं मानेंगे उनके हिसाब से कितनी हो जाएगी? तो 13 हो जाएगी। आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। हरूफ शमसी की कुल तादाद कितनी है? 14 है। हरूफ कमरी की कुल तादाद कितनी है? जो लोग मान रहे हैं उनके हिसाब से 14 है, जो लोग नहीं मान रहे हैं उनके हिसाब से कितनी है? तो 13। अब जाते हैं, इन्हीं मुफरद और मुरक्कब हरूफ के जरिए उर्दू जबान ने तहरीरी शक्ल अख्तियार की है। लफ्ज को सही तौर पर इस्तेमाल करने यानी सही तौर से अदा करने के को तलफ्फुज कहा जाता है। सही तलफ्फुज की अदायगी के लिए एराब का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एराब नहीं जान रहे तो फिर आप पढ़ नहीं सकते इन द सेंस डेट कि आप कोई चीज को सही तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे। जैसे हमने अभी यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने, हमने लिख दिया है, जैसे लफ्ज लिख दिया, लफ्ज यहाँ पर लाम, फे और जे। तो लाम पर जबर लगाकर तभी तो लफ्ज पढ़ेंगे। अगर हमने जेर लगा दिया लिब्स, लिब्स पढ़ेंगे, लिब्स। नहीं सुने?
तो ये क्या हो जाएगा, एराब। हमारे एराब को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। अगर आप एराब नहीं जानेंगे तो आप कोई जबान नहीं पढ़ पाएंगे। तो उर्दू जबान में एराब देख लेते हैं हम लोग। एराब, लफ्ज एराब के लग़वी मानी क्या होते हैं, तो घोड़ा दौड़ाना होता है। क्योंकि एराब को हरकात सकनात भी कहा जाता है। एराब मतलब हरकात सकनात या फिर घोड़ा दौड़ाना। एराब मतलब होता है घोड़ा दौड़ाना, और इसको हरकात सकनात भी कहा जाता है। एराब की कुल तादाद कितनी है, 8 है। कितनी है एराब की कुल तादाद, तो एराब की कुल तादाद 8 है। पहले नंबर पर क्या है, फतहा है। दूसरे नंबर पर है कसरा है। तीसरे नंबर पर जम्मा है। चौथे नंबर पर सुकून, तशदीद, तनवीन, वक्फ, मद। अभी बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी इसको इस तरीके से पढ़ा देंगे, आपको बार बार इसको दोहराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी देखो फतहा मतलब क्या होता है, हम लोग जो आप लोग अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं सेम वही चीज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अभी बताते हैं, 1 मिनट। हाँ चलिए देखें, फतहा पहले नंबर पर हमारे सामने दिया गया। एराब की कुल तादाद 8 है। पहले नंबर पर कौन है, फतहा है। तो फतहा की अलामत देखो इस तरीके से होती है। इसको जबर भी बोलते हैं। आप लोग जबर सुने, अलिफ जबर आ, बे जबर बा, ते जबर ता, से जबर था, ये सब पढ़े हम लोग बचपन से कायदे में पढ़े हुए हैं ना। तो फतहा उसी को थोड़ा सा मॉडरेट कर लो, हर चीज का नाम बदला जाता है तो इसको भी नाम बदल लो। जबर को हम लोग अब आज से क्या कहेंगे, फतहा कहेंगे। जिस चीज पर जबर लगा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, फतहा से मफ्तू बना लो। फतहा से मफ्तू बना लो तो उसे क्या बोलेंगे, मफ्तू बोलेंगे। जिस चीज पर जबर लगा है, जैसे बेजबर बा, तो ये क्या हो जाएगा, मफ्तू हो जाएगा। और इस पर क्या लगा हुआ है, जबर लगा हुआ है, जबर को क्या कहेंगे हम लोग, फतह बोलेंगे। तो इसकी अलामत ऐसे रहती है, ये हमेशा हर्फ के ऊपर लगता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फतह। उसे मफ्तू कहा जाते हैं। और जबर का इस्तेमाल हरूफ के ऊपर होता है, जैसे बेजबर पे जबर था, ये सब हम लोग नॉर्मल सी बात है। हम लोग क्या देखना है, हम लोग जबर को आज तक हम लोग जबर बोलते आए हैं, अब हम लोग फतह बोलेंगे। जिस चीज पर जबर लगा रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग मफ्तू बोल देंगे। सेम चीज कसरा, अगर जबर कहीं आएगा तो जेर क्या पीछे रहेगा, नहीं रहेगा। कसरा की अलामत देख लेते हैं, सेम जबर की तरह रहता है लेकिन ये हर्फ के नीचे लगता है, जबर ऊपर लगता है और ये नीचे लगता है। तो इसको जेर भी कहते हैं। जिस हरूफ पर जेर लगा उसे मकसूरा कहते हैं। अब देखो कसरा अगर आपने देख लिया, कसरा अगर आपने फतहा देख लिया है, मफ्तू कहते हैं। फतहा मिस होता है जबर, कसरा मिस होता है जेर। जिस चीज पर लगा रहेगा उसको मकसूरा कहते हैं और ये हमेशा हर्फ के नीचे इस्तेमाल होता है। हो गया ना, जेर मतलब कसरा, जिस चीज पर जेर लगा मकसूरा, और जबर मिस होता है फतहा, जिस चीज पर फतहा लगा उसको मफ्तू कहते हैं। अब तीसरे नंबर पर आ जाते हैं जम्मा। जम्मा इसकी अलामत पेश, हम लोग जबर जेर पेश सुने, बिल्कुल सुने। जिस चीज पर जम्मा हो उसे मजहूम कहते हैं। मजहूम कहते हैं, क्या कहते हैं, मजहूम कहते हैं। इसका इस्तेमाल हरूफ के ऊपर होता है, जैसे बे पेश बो, पे पेश बो, दाल पेश दो, जिम पेश जो है ना, नॉर्मल से हम लोग जान गए मजहूम। अब देख लेते हैं चौथे नंबर पर सुकून। इसकी अलामत क्या है, इस तरीके से होती है सुकून। इसको जज्म भी कहते हैं, जिस हर्फ पर जज्म हो उसको मजजूम कहते हैं। क्या कहते हैं, मजजूम। और इसका इस्तेमाल हरूफ के ऊपर होता है, जैसे बे पर ये लगा हुआ है। अब इसको क्या कहते हैं, जोड़कर हम लोग पढ़ते हैं ना, जज्म को जोड़कर पढ़ा जाता है ना। तो सुकून मतलब जज्म, और जिस पर सुकून लगा हो यानी मजजूम, मजजूम है ना। अब देख लेते हैं 5वें नंबर पर हमारे सामने दिया गया है तशदीद। तशदीद इसकी अलामत देखो त्रिशूल की तरह होती है ना, त्रिशूल की तरह होती है। और जिस चीज पर तशदीद हो उसको क्या बोलते हैं, उसको मुशद्दद बोलते हैं। तशदीद यानी मुशद्दद। और ये क्या होता है, ऊपर होता है, जैसे यहाँ पर अल्लाह लिखा हुआ है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है ना। तनवीन मतलब 2 जबर 2 जेर 2 पेश 2 जबर 2 जेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। जैसे मसलन हो गया, नसलन हो गया, ऐसे लिखेंगे तो आप लोग 2 जबर लिखते हैं, कहीं कहीं 2 जेर 2 पेश का भी इस्तेमाल होता है, 2 जेर का भी इस्तेमाल होता है। ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हमारे तनवीन में आ जाएगा। अब 2 चीज बच रहा है, कौन कौन, एक वक्फ बच रहा है और दूसरा मद बच रहा है। तो आ जाते हैं अपने वक्फ की तरफ। वक्फ मतलब हरफ साकिन के बाद एराब न होने को वक्फ कहते हैं। जैसे ये देखो दाल जबरदा, दाल जबरदा, ये क्या लगा हुआ है, फतह लगा हुआ, इसको क्या बोलते हैं, मफ्तू बोलते हैं। इसको जबर भी बोलते हैं। और रे क्या हो जाएगा, ये हमारा सुकून है, मजजूम इसको बोलते हैं, जज्म बोलते हैं। और दाल खाली है। अब देखो दाल खाली है तो हरफ साकिन, ये साकिन है ना, साकिन साकिन लगा हुआ है, रेक पर साकिन लगा हुआ है। अब साकिन के बाद जो रहेगा वो खाली रहेगा, और वो खाली हर्फ को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्फ बोलते हैं। जैसे दर्द, सर्द वगैरह। तो इस पर कुछ मिला कर नहीं पढ़ते, इसको वैसे ही डायरेक्ट इंडिपेंडेंट पढ़ते हैं। तो वक्फ यानी हरफ साकिन के बाद क्या रहेगा, कुछ ना लगा हो, है ना, कुछ ना लगा हो, कोई एराब ना लगा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वक्फ बोलते हैं। मद, आली मद आप लोग जान रहे हैं, जो खींच कर पढ़ी जाती है, आदमी आलसी, याद हो गया ना।
याद हो गया। मद यानी अली मदा हो जाएगा जो खींच कर पढ़ी जाती है। वक्फ जिस पर कुछ ना हो और साकिन के बाद कोई हर्फ पर कोई एराब ना हो। तनवीन दो जबर दो जेर दो पेश। और तशदीद जो इस तरीके से होती है इसको 2 बार पढ़ा जाता है और इसको मुशद्दद बोलते हैं। सुकून यानी साकिन जिसको बोलते हैं, जिसको जज्म बोलते हैं, और इसको जिस पर जज्म लगी रहती है उसको मजजूम बोलते हैं। और फिर जम्मा पेश बोलते हैं, जिस पर जम्मा लगा उसको मजजूम बोलते हैं। कसरा जेर बोलते हैं, जिस पर जेर लगा हो मकसूरा बोलते हैं। फतहा जिस पर जबर लगा हो और उसको फतहा बोलते हैं, और उसको जिस पर जबर लगा उसको फतहा को मफ्तू बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अपने एक चीज की तरफ, उसके बाद फिर क्लास को खत्म करते हैं। आज की लास्ट टॉपिक है मखरज। आज की लास्ट टॉपिक है मखरज। अब आप लोग अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख ली है तो आपको ये बात का एहसास हो गया होगा कि हम लोग पूरी पटरी पकड़ चुके हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 की। तो आप लोगों को ये पूरा शुरू कर दिया गया है। शुरुआत में हम लोगों ने देखा, शुरुआत में हम लोगों ने बेसिक चीजें देखी, अब लगातार हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मखरज पर आ जाते हैं। मखरज 4 तरीके से हम लोग मखरज होते हैं। अब हुरूफ तहज्जी को मुंह से बोलने के 4 मकाम हैं। इन्हीं से मखरज से ही हमारे क्या होती है, हमारे लफ्जों की अदायगी होती है। तो इनको मखरज कहा जाता है। 4 तरीके से मखरज होते हैं। पहले नंबर पर हुरूफ हल्की, खुनकी, इसनानी और शफी। अब ये क्या क्या है? हुरूफ हल्की जो हलक से हम लोग बोल रहे हैं, हलक से, जैसे हे, खे, ऐन, गैन, काफ, काफ, गाफ, हे। अब देखो ये सब चीज बहुत से लोग आप लोग बोल रहे, बहुत से लोग बोलते होंगे कि याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ समझ कर पढ़िए। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये सब आप लोगों को याद करने जरूरत पड़ेगी। हम मुंह वाले नहीं है कि हम अपना आप को ये देखें कि हम सिर्फ एक प्रोफेशनल तरीके से हम बोल दें कि तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ लो, समझ लो। नहीं, कुछ कुछ चीजें याद करने की जरूरत पड़ती हैं। हम याद करने के खिलाफ जरूर हैं, लेकिन हमको पहले नौकरी की फिक्र है ना। तो नौकरी पाने के लिए जो जो चीजें हमको बेहतर लगेगी हम सजेशन जरूर देंगे। तो सबसे पहले नंबर पर है, ये सब चीज आपको याद रहनी चाहिए। हे, खे, ऐन, गैन, काफ, काफ, गाफ, है। अब अगर बाई चांस आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इसको देख लीजिए और अलिफ से लेकर या तक को पढ़ लीजिए कि कौन सा हर्फ हमारे कहाँ से निकलता है। हल्की ये जो हल्क से निकलता है, हे, खे, ऐन, गैन, काफ, काफ, गाफ, ह, ये सब क्या है? ये सब हमारे हल्क से निकलते हैं, हलक से निकलते हैं। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे आते हैं खुन की, हरूफ खुन की। ये हरूफ की तलफ्फुज़ हमारे तालु से होती है। तालु, तालु यानी ये तालु, इसी से हरूफ, इसी वजह से इसको हरूफ खुन की बोलते हैं। जैसे जीम, चे, जाल, जे, शीन, स्वाद, जो। अब आप जब भी आप इन सब हरूफ का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, अदायगी कर रहे हैं, तो आपकी जबान कहां पर जाएगी? आपके तालु को टच हो रही है, जीम, चे, जाल, शीन, स्वाद, है ना। तो ये क्या हो जा रहा है, हमारे जो आवाजें हैं वो हमारे तालु से निकल रही है ना। जीम, चे, जाल, शीन, स्वाद, जो, है ना। ये सब कहां से निकल रही है? तो हमारे तालु से निकल रही है। और हरूफ इस्नानी, हरूफ इस्नानी, सिन्नुन जाने, सिन्नुन, सिन्नुन अरबी जबान का लफ्ज है। इसके मानी क्या होते हैं? इसके मानी होते हैं दांत के। तो अब देख लेते हैं हरूफ इस्नानी। हरूफ इस्नानी इस हरूफ के तलफ्फुज की अदायगी दांत से होती है, यानी सिन्नुन में से होता है दांत, तो दांत से होती है, इसलिए इसको हरूफ इस्नानी कहते हैं। जैसे ते, से, दाल, सीन, स्वाद। तो अब इसको बोल कर देख लीजिए, आपके दांत से अगर नहीं निकल रहा है तो इसको हटा देंगे। नहीं, आपके दांत से निकलेगा, आप बोल ही नहीं सकते इसको, इस्नानी है ना। तो जो भी है, जैसे ते हो गया, आप बोल कर देखिए, से, दाल, सीन, स्वाद, तो ये सब आपके दांत से निकल रहा है। हरूफ शफी, इस हरूफ के तलफ्फुज की अदायगी लब से होती है, इसीलिए इसे शफी बोलते हैं। जैसे बे, देखिए, बे, पे, फे, मीम, वाव, है ना। तो ये हमारे लब दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जा रहा है? हमारा हरूफ शफी हो जा रहा है। ये मखरज है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। 1-2 नंबर यहाँ से हर हाल में आ जाएंगे। और एक चीज़, अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप कंप्लीट जब तक ग्रामर पढ़ा रहे हैं तो बीपीएससी में ग्रामर आप पढ़ सकते हैं। सेम चीज़ यही पूछा जाएगा। उसके बाद गुलिस्तान से पूछा जाता है तो उसको भी पढ़ देंगे। मतलब जो जो टॉपिक है स्टेट की वो हम लोग इसी से कवर कर लेंगे एक बैच से। लेकिन अगर आप चाहते हैं स्टेट की अलग से बैच शुरू कर दिया जाए तो आप लोगों के लिए स्टेट का भी बैच का इंतजाम जल्दी किया जाएगा। अगर कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आज देख लेते हैं हम लोगों ने पढ़ा क्या है, उसके बाद फिर क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि उर्दू ज़बान के बारे में देखा।
उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, रेख्ता फ़ारसी, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखे। अहम पहलू कुछ हमने देखा, रस्मुल ख़त किसे कहते हैं वो भी देखा हमने। और उसके बाद उर्दू के बारे में कुछ अहम बातें देखी जो कि कॉमन सी बात थी, बेसिक थी। और उसके बाद हम लोगों ने उर्दू कवायद के बारे में देखा, उर्दू कवायद को कितने तरीके से डिवाइड किया गया है उसको देखा। इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ़, इल्म नहव, इल्म बलागत, इल्म उरूज़। इल्म हिज्जा में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, बनावट के लिहाज से हुरूफ़ तहज्जी की 2 किस्में होती हैं और ये कैसे-कैसे 50, 51, 52 होती हैं। हुरूफ़ इल्लत क्या होती हैं, हुरूफ़ फ़ारसी से कितने हरूफ लिए गए हैं, अरबी से कितने हरूफ लिए गए हैं, हिंदी से कितने हरूफ लिए गए हैं, अलिफ की कितनी किस्में होती हैं, नून की, वाव की, हा की और या की कितनी किस्में होती हैं, हरूफ शमसी, हरूफ कमरी क्या होते हैं, एराब क्या होते हैं, मखरज क्या होते हैं, इतनी सब चीज़ों को आज हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही खुला हुआ है, तो आप कमेंट करके आप अपना सजेशन पेश कर सकते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ी बात ये आ रही होगी कि सर जो है हम लोग जो आप अभी पढ़ाए हुए हैं, यानी अभी ये जो बीपीएससी की पहली दिन की क्लास हुई है, डे 1 क्लास हुई है, इसमें इसकी जो ये नोट्स है, जो आप जिस नोट से हम पढ़ा रहे हैं, इस नोट्स को अगर आप चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए यूट्यूब पर तो फ्री बैच स्टार्ट किया गया है। यूट्यूब पर आप लोगों के लिए फ्री वीडियोज़ रहेंगे, फ्री मॉक टेस्ट रहेंगे, लेकिन नोट्स जो रहेगी, नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हासिल होगी। नोट्स कहाँ पर हासिल होगी, ये जिस नोट से पढ़ाते हैं हम, नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हासिल होगी और नोट्स के लिए 8969 इसी नंबर पर आपको 99 रुपया पे करना है और स्क्रीनशॉट भेजना है आपको, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा जहां मुकम्मल बैच की नोट्स बिल्कुल फ्री हासिल होगी। यानी आप एक बार 99 रुपया पे करेंगे और जब तक ये बैच पूरा खत्म नहीं हो जाएगा तब तक जितनी भी नोट्स रहेगी सब आपको उसी ग्रुप में मिल जाएगी। तो क्या-क्या फ्री है आप लोगों के लिए इस बैच में? अगर आप पे नहीं करना चाहते हैं या ग्रुप में नहीं ज्वाइन होना चाहते हैं तो बिल्कुल कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पर आकर बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं। तो ये जो बैच है यूट्यूब पर बिल्कुल बिल्कुल फ्री है, मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री है, लेकिन नोट्स के लिए आपको 99 रुपया पे करना पड़ेगा, है ना? जो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होते ही आप लोग क्या कर लेंगे, 99 व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे जो ही ज्वाइन हो जाएँगे, आपको जो भी क्लास हुई रहेगी, जैसे आप अभी ये पहली क्लास है, इसके हो सकता है 2-3 दिन बाद आप देख रहे हों, तब तक 3-4 क्लासेस हो चुकी होंगी, तो आपको सभी नोट्स आपको तुरंत दे दी जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन कर दिया जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप की कितनी फ़ीस है? तो 99 रुपया फ़ीस है, बहुत कम फ़ीस रखी गई है और उसके अलावा यूट्यूब पर ये सारी चीज़ें फ्री मिल रही हैं। तो क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कोई सजेशन अगर आप पेश करना चाहते हैं हमारे सामने तो आप ज़रूर पेश कर सकते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी अगली क्लास में। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, ज़िंदाबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।